अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। आज हम बनाएंगे बीफ यखनी पुलाव बहुत सादा तरीके से। और ईद में तो हर घर में तकरीबन बनती है, बड़ी ट्रेडिशनल, बड़ी मज़े की बनने वाली ये रेसिपी है। तो हम इसको बड़े सादा तरीके से, आम तरीके से बनाएंगे। शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लहसुन अदरक प्याज ले लिया। लहसुन अदरक देख रहे हैं अब थोड़ा ज़्यादा है, बड़ा गोश्त क्योंकि बादी होता है इसलिए इसमें ये ज़्यादा डलता है। कुछ बीफ की बोन्स हैं जिसे गूदे वाली हड्डी कहते हैं, बड़े साइज़ की होती है ये, वो ले ली। या मैंने बीफ का गोश्त लिया 1 किलो, बोनलेस है, साफ़ कर लिया इसको मैंने। अब प्रेशर कुकर में वही हड्डियां जो बड़े साइज़ की होती हैं उसको डाल लिया। अब इसके अंदर गोश्त डाल लिया। 1 किलो गोश्त और 1 किलो चावल सेम क्वांटिटी में है। अब इसके अंदर मैं खड़े मसाले डाल दूंगी। इसके लिए 2 बड़ी इलायची, बादियान के फूल, दालचीनी, गोल मिर्च, लाल काली मिर्च साबुत, धनिया साबुत, ज़ीरा साबुत, इन सब को इसके अंदर ऐड कर देना है। पोटली बना के भी डाली जा सकती है, लेकिन मैं इसके अंदर जब पक जाएगा दालचीनी निकाल दूंगी, बाकी चीज़ें सारी इसके अंदर ही रहेंगी। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बल्कि गल जाएंगी, ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे। ये सारे मसाले बहुत अच्छे से गल के बिल्कुल सेट हो जाएंगे। अब इसके अंदर मैं सारे लहसुन अदरक प्याज डाल दिया। अब इसके अंदर इतना पानी डालना है कि गोश्त डिप हो जाए, क्योंकि इसके हमने यखनी इस्तेमाल करनी है, तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना है। 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक इसमें भी डलेगा, चावलों के पानी में भी डलेगा, तो अपने हिसाब से चलते हुए नमक डालें। 30 मिनट मैंने इसको प्रेशर दिया 30 मिनट मैंने इसको प्रेशर दिया। 30 मिनट के बाद इसकी माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी शक्ल आई है। इसके अंदर इसका खुद का घी है, ये सारा इसके अंदर घी। हमें घी जो है बहुत कम इस्तेमाल करेंगे, या मैंने ये थोड़ा सा घी इस्तेमाल किया है, लगभग 50 ग्राम ऑयल। अब इसके अंदर मैंने मीडियम साइज़ की एक छोटी प्याज काट के डाल दी। प्याज को अच्छे से भुनेंगे और हल्का ब्राउन कर लेंगे। 2 छोटे टमाटर डालें, इसको भी डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। फिर हरी मिर्चें 5 से 6 इसको मैंने कूट के डाला है इसके अंदर। ये यखनी है, इससे हमने बोटियां निकाल के लैदा कर ली हैं, और यखनी जो है वो अब इसके लिए तैयार कर ली है। 1.5 चम्मच क्रश कुटी मिर्च, दरदरी मिर्च बोलते हैं, वो डाल दी। 1 किलो चावल आधा घंटे सॉक किए हुए थे, ये कप किलो का है, तो मैं इसके अंदर 1.5 किलो पानी ऐड करूँगी। 1.5 यखनी हमारी 1.5 ही कप थी। अब इसके अंदर जो गोश्त निकाला हुआ था वो सारा ऐड कर लिया, और जो इसके अंदर दालचीनी थी और अदरक के पीस थे वो मैंने अलहदा कर लिए। बाकी मसाले एज इट इज़ रहने दिए इसके अंदर, उनका एक अपना फ्लेवर होता है। अब इसके अंदर बाकी का गोश्त डाल देना है। और लेमन जूस, अगर लेमन जूस नहीं है तो आप सिरका डाल सकते हैं। ये मेरा खुद का तजर्बा है, मैं कच्ची बासमती इस्तेमाल करती हूँ, तो ये डालने से कभी भी ख़राब नहीं होते चावल, बल्कि बहुत अच्छे रहते हैं, खड़े खड़े रहते हैं चावल ना। अब इसके अंदर चावल डाल दिए, सोक किए हुए, आधा घंटा मैंने इसको सोक किया था।
चावल तकरीबन बन चुके हैं। अब इसको हम 15 मिनट के लिए दम देंगे। दम मतलब स्टीम। ये चावल दम पे हैं 15 मिनट के बाद। माशाल्लाह बहुत प्यारे चावल बने। आप इसी तरह बना के देखें, बहुत अच्छे चावल बनेंगे। देखें हर चावल अलग-अलग है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फीडबैक प्लीज़ दीजिएगा। और दुआओं में ढेर सारा याद रखिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। अल्लाह हाफिज़।